जब आपने बिग बॉस की ट्रॉफी जीती उस वक्त बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, बट उस वक्त दिल की धड़कनें ज्यादा तेज थी या दिमाग एकदम ब्लैंक था? पहली बार थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, पूरी जर्नी में नहीं हुआ था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे फैंस भी मेरे हैं, मेरे ट्रोलर्स भी मेरे हैं, बट इवन इन लाइफ आप बहुत सारे सिचुएशंस में आते हैं। बट आज से 10 साल 20 साल बाद एक ऐसा मोमेंट जो रहेगा हमेशा दिमाग में। मैं अगर ये शो करूँगा तो सलमान सर की वजह से करूँगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका। ये प्यार ना होगा कम, इस शो से कई लड़कियों के क्रश बने। सीआईडी में एक रफ एंड टफ लुक देखने को मिला। अनुपमा से घर घर के सुपरस्टार बने। इसके बाद जब लीग से कुछ हटकर ट्राई करने की कोशिश की तो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में हिस्सा लिया और ट्रॉफी जीती। फिर बारी आई बिग बॉस की, जहां पर रियल पर्सनालिटी और दिल से खेलने की वजह से उस शो को भी अपने नाम कर दिया। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने ना सिर्फ ऑडियंस का भरोसा जीता, बल्कि ये भी प्रूव किया कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के भी बिग बॉस जैसे शो को जीता जा सकता है। सो प्लीज वेलकम नन अदर देन बिग बॉस 19 के विनर और एक कमाल और शानदार एक्टर गौरव खन्ना। गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू मानसी, नमस्कार। गौरव, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि वो जो मोमेंट था जब आपने बिग बॉस की ट्रॉफी जीती, उस वक्त बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, बट उस वक्त दिल की धड़कनें ज्यादा तेज थी या दिमाग एकदम ब्लैंक था? मैंने फ्लोर पे भी बोला था सलमान सर को, जब उन्होंने भी मुझसे यही सवाल पूछा था कि कैसा लग रहा है गौरव, तो मैं कहा सर पहली बार थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, पूरी जर्नी में नहीं हुआ था। लेकिन जब वो सलमान सर हाथ पकड़ते हैं ना, और वो जो उनका एक स्टाइल है जो हमने देखा है इतने सालों से, सो वो थोड़ा सा नर्वसनेस थी, पर खुद पे विश्वास ज़रूर था कि ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, कुछ बिलो द बेल्ट नहीं गए हैं, कुछ अपशब्द नहीं बोले हैं, और एक कॉन्फिडेंस था कि इस शो को अपने ढंग से जीतना है, और ये मैंने प्रेस रिलीज में भी बोला था। तो एक हल्का सा ऑफ कोर्स प्रेशर था, बट कॉन्फिडेंस भी था साथ में। Okay. आपकी पर्सनालिटी को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल हुए हैं कि रियल कौन है, जो दिख रहा है शो में वो है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। इस पर सलमान खान ने भी बोला कि अगर ये रियल है, आई वुड लव टू वर्क विद हिम। इवन फराह खान ने भी अपने एपिसोड में बोला, जिसमें इवन फरहाना गई हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही है यार, तुम्हें नहीं समझ आया, बट ही इज़ लाइक दैट ओनली। मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि लोगों को अक्सर ट्रोल किया जाता है जब उनका बुरा बिहेवियर है या रूड बिहेवियर है। आपको ट्रोल किया गया अच्छे बिहेवियर को, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? सो इस पर आपको क्या लगता है कि आपको अच्छाई की वजह से ट्रोल कर दिया गया? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे फैंस भी मेरे हैं, मेरे ट्रोलर्स भी मेरे हैं, क्योंकि ट्रोलर्स कौन है? वो किसी और के फैंस हैं जो शायद आपको पसंद करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उनकी लाइकिंग कहीं और है। और रही बात मुझे क्यों किया गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको शायद कोई और मुद्दे नहीं मिले होंगे मेरे अगेंस्ट, तो आई रियली डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आई थिंक अगर उन्होंने मेरे बारे में 1 मिनट भी अपनी 24 घंटे में से निकाल के मेरे लिए लिखा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लिखा, पर उनके जहन में मैं रहा, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं तो मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तभी वो मेरे बारे में लिख रहे हैं, वरना कोई क्यों लिखेगा किसी के बारे में। अच्छा, शो में कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ जहाँ पे आपको ये लगा हो, मैं किसी कंटेस्टेंट के टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, बट कोई ऐसा मोमेंट जहाँ लगा हो कि यार थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो रहा है, या ये जगह मेरे लिए नहीं बनी है, मैं गलती आ गया हूँ यहाँ पे? पता नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे तो लग रहा था वो जगह मेरे लिए ही बनी है और मेरे जैसे लोगों के लिए बनी है, क्योंकि अक्सर लोग क्या है रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। और पता नहीं बाहर दिखाया कि नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने सारे एपिसोड्स, मैंने एक्चुअली कोई एपिसोड नहीं देखा बाहर आके, तो मैं हमेशा अगर जो काम कर रहा होता था, अगर कोई मुझसे आके आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करता था या कुछ लड़ाई करने की कोशिश करता था, मैं उसको हमेशा कहता था पहले मैं अपना काम खत्म कर लूँ, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एट माई ओन टाइम, एट माई ओन वे। तो कई बार लोगों को वो भी अजीब लगता था कि यार ये एक अजीब ही आदमी है कि हम अपने मर्जी से बात करें। हाँ, तो मैंने हमेशा बोला था कि मैं आई विल प्ले द गेम माई वे, और अदरवाइज यू कैन गो ऑन द हाईवे। और ये चीज़ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पसंद भी की गई है कि गौरव बहुत, अगर जवाब भी देना होता है तो वो एक डिसेंसी के साथ जवाब देते हैं। एक क्लास, एक शालीनता, एक पॉइज, एक ठहराव होना मुझे लगता है एक पर्सनालिटी में बहुत ज़रूरी है। और बिग बॉस जैसा शो एक माइंड गेम है, मतलब लोग कहते हैं इट्स अ पर्सनालिटी ड्रिवन शो, बट आपकी पर्सनालिटी आपके दिमाग से, आपका चाल चलन आपके दिमाग से ही मनूवर होता है, हमारी हर एक एक्शन। सो मैं मानता हूँ कि ये एक माइंड गेम है, और जिसका माइंड सबसे स्ट्रांग होगा, नॉट ओनली इन बिग बॉस बट इवन इन लाइफ, आप बहुत सारे सिचुएशंस में आते हैं, तो मैं लाइफ में भी ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। आई डोंट इमीडिएटली इम्प्रॉम्प्टू, मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सही डिसीजन लूँ, ह्यूमन हूँ, गलत भी हो सकता है, पर अमूमन सही होता है। ओके,
क्या बिग बॉस जैसे शो ने आपको इन जनरल अपनी लाइफ में इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांग किया, बिकॉज दिस इज द शो ऑल बिल्कुल अबाउट? बिल्कुल, आई थिंक यू हैव आस्क्ड अ वेरी एप्ट क्वेश्चन। मैं मानता हूँ कि बिग बॉस जैसा शो जो 4 महीने चलता है वो 20 साल की लाइफ को एक 4 महीने के विंडो में ला के रोक देता है। मतलब हर चीज़ इतनी फास्ट होती है। जैसे आप देखिए बिग बॉस में हर एक रिलेशन वो है जैसा आपकी ज़िंदगी में बाहर होता है। आपकी दोस्ती, दोस्त बने, दोस्त टूटे, लड़ाइयाँ हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, फिर आपने उनसे दोस्ती की, अपने पॉइंट रखे। सो लोगों का आना जाना जैसे आपकी लाइफ में होता है। सो इट्स अ कंसाइज फॉर्म ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। एंड आई थिंक जो ये समझता है वो बिग बॉस क्या वो ज़िंदगी में भी थोड़ा बेटर प्ले कर सकता है। शो में कोई ऐसा मोमेंट था which मतलब सारे तो चीजें आपके जहन में नहीं होगी, बट आज से 10 साल 20 साल बाद एक ऐसा मोमेंट जो रहेगा हमेशा दिमाग में? एक मेरी एंट्री, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मैंने वो शो मेरे पुराने इंटरव्यूज़ भी लोगों ने निकाल के वायरल किए हैं जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर ये शो करूँगा तो सलमान सर की वजह से करूँगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, अभी भी हूँ। इनफैक्ट शो के बाद और बन गया हूँ, बिकॉज हम जब मैं कानपुर में था और मेरे घर में उनके पोस्टर लगते थे, मैंने ये बोला भी सर को, तो मेरे लिए वो एक फ़ैन बॉय मोमेंट था जब मैं पहली बार उनसे मिला। तो वो शो की प्लेजेंटनेस थी कि मैं एक ऐसे बड़े शो में जा रहा हूँ, मैं एक्टर रहा हूँ काफ़ी साल, तो वो ठीक था। लेकिन जब मैं स्टेज पे गया और मैंने पहली बार सलमान सर को देखा, आप देखेंगे वो शॉट्स, मैं सब भूल गया था कि मैं एक्टर रहा हूँ, या आई वॉज जस्ट फैन बॉइंग द मोमेंट कि यार सलमान खान जैसा शख्स मेरे बाजू में खड़ा है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि गौरव तुम ग्रीन फ्लैग हो कि क्या हो। तो मैं एक सेकंड के लिए मैं उन्हीं को देख रहा था। मैंने सो इट वाज अ फैन बॉय मोमेंट। तो दैट मोमेंट आई विल डेफिनेटली चेरिश। फर्स्ट टाइम मैं उनसे 20 साल में कभी नहीं मिला था, ये चांस की बात है। मैंने बाकी सारे एक्टर्स को देखा, कभी मिले भी, लेकिन सलमान सर को कभी मौका नहीं मिला मिलने का। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। एंड ऑफ कोर्स जब उन्होंने हाथ उठाया और ट्रॉफी दी, और जब उन्होंने कहा कि क्या कहा था इसने कि ट्रॉफी तो मैं ही लेके जाऊंगा, आई थिंक दैट विल ताली बजाएगी। सो आई लाइक दैट। ओके। एक आपकी जो मृदुल के साथ दोस्ती थी, जी। वो एक बहुत अच्छा हुआ कि वो भाईचारे वाला एग्जाम्पल था। और आपने कहा था जब मृदुल का एविक्शन हुआ आप काफी इमोशनल हो गए थे, यू सेड कि आऊंगा मैं तेरे घर। जी। तो वो हुआ, अभी उनके घर जाना नहीं, हुआ? मेरा प्लान है। इनफैक्ट मैं जाने वाला था, बट मृदुल नहीं था नोएडा में, तो अब प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। सो अब मैं जाऊंगा ज़रूर, ये मेरा वादा है। और हमारी इस पे कांस्टेंट बात होती रहती है। वो कहता है भाई जी अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, ओके। हम थोड़े टाइम के बाद, तो मैं कहा डन। तो अभी होपफुली अगर मेरे को इस ट्रिप में मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। ओके। आपके सीजन की एक और कंटेस्टेंट थी, मतलब जिनकी वजह से मैं बोलूंगी कि शो बहुत वायरल हुआ है, विच इज तान्या मित्तल। बहुत क्लिप्स उनकी वायरल हुई है फॉर एनी रीजंस बी इट। अगर मैं बोलूँ कि क्योंकि आपने उनको शो के अंदर भी देखा और शो के बाहर भी देखा, पार्टीज हुई हैं, बहुत सारे गेट टुगेदर्स हुए, आपने देखा, आपको उनकी पर्सनालिटी में सबसे बड़ा चेंज क्या लगा? क्या वो वैसी ही थी जैसे वो घर के अंदर थी, या बाहर आके कुछ चेंज था? मैं उनसे बाहर ज़्यादा मिला नहीं हूँ फ्रैंकली, और अंदर भी एज अ को कंटेस्टेंट ही था वो, ना हाँ, मेरे she as a ग्रुप की थी। contestant. हाँ, मतलब मैंने इतना तवज्जो उन पे ज़्यादा दिया नहीं है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल बिलीव, कॉन्ट्ररी टू व्हाट दे वांटेड टू मेक अ नैरेटिव आउट। आई रियली इट डजंट मैटर टू मी, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट इन लाइफ। यार जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं, अपने लिए कर रही हैं, तो ठीक है, हम सब ने अपने लिए ही किया है। सो उनका गेम खेलने का ढंग वो था। बट ठीक है, आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन एनीबडी आउटसाइड द शो, बिकॉज Okay. ठीक है, मेरा वो उनसे वो रैपो है ही नहीं। So, अच्छा, अब तो आप बिग बॉस के विनर बन चुके हैं, आपने सारी चीज़ें सर्कमस्टांसेस देखे कि क्या हुए शो में। अगर एक ऐसी सिचुएशन है आपको डे 1 पे जाना है बिग बॉस के, तो एज अ कंटेस्टेंट गौरव खन्ना को आप क्या एडवाइस देंगे कि ये चीज़ करना या ये चीज़ बिल्कुल मत करना? ये मुझसे पहले भी सवाल पूछा गया है और इसका मैंने जवाब दिया है कि मैं लोगों पे ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ, और ये सिर्फ बिग बॉस की प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाइफ में भी मेरी लाइफ जर्नी जो लोगों ने देखी उसमें भी उनको पता चला होगा। सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा एवर्स रहता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा और बिग बॉस में भी थोड़ा सा एक स्टेप, जो मेरे क्लोज लोग थे उनके साथ ठीक था, लेकिन मैं सभी को बेनिफिट और डाउट देता हूँ, विच आई फील समटाइम्स इज अ लिटिल टू लॉन्ग अ रोप टू गिव। ओके। अगर बात करें आपकी वाइफ की, जी। तो बिग बॉस के बाद आप लोग का जो बॉन्ड है वो लोगों ने बहुत करीब से देखा और बहुत प्यार दिया उस जी। चीज़ को। और अक्सर ये चीज़ हुई कि यार ये लगते ही नहीं कि इनको शादी के इतने साल हो चुके हैं, जी। फील्स लाइक दिस जस्ट स्टार्टेड डेटिंग। जी। तो मैं ये पूछूंगी कि शादी के इतने साल बाद भी अपनी वाइफ को उतनी ही शिद्दत से प्यार दिखाना या जताना कितना ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में? मैंने कभी सोचा ही नहीं है यार कि ये मैं पर्पसली करूं या सोच के करूं, ये वो जेन्युइनली मेरा वैसे ही होता है, मैं वैसा ही इंसान हूं।
मैं कनेक्ट बहुत स्लोली करता हूँ लोगों से, लेकिन जब करता हूँ तो काफ़ी डीप कनेक्शंस होते हैं। एंड आई ऑलवेज फील कि एक ऑटोमेटिक वाइब होती है विद अ पर्सन, आप यू कांट फेक इट। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर चीज़ पे बात मानते हैं एक दूसरे की। हम दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों एक्सट्रीम डिफरेंट हैं ऑन द स्पेक्ट्रम, अगर आप लोगों ने देखा हो। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं वही एक अट्रैक्टिवनेस है यू नो इन अ कपल की, दोनों एक दूसरे से बहुत जुदा होकर भी बहुत साथ हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल लाइक। सो लोगों से ज़्यादा दैट्स व्हाट मी एंड आकांक्षा लाइक, एंड वी गिव ईच अदर अ लॉट ऑफ स्पेस। जैसे अभी भी आकांक्षा नहीं आई है क्योंकि उसका एक प्रेस रिलीज है मुंबई में, तो हम समझते हैं एक दूसरे को। मैं जब मास्टर शेफ का फिनाले कर रहा था तो वो नहीं आ पाई थी क्योंकि उसका शूट चल रहा था। अब लोगों ने उसका ये किया, अरे वो नहीं आई, तो हम लोग सोचते ही नहीं है। आई फील एज एन एक्टर कपल, एज अ परफॉर्मर कपल, हमारे वर्क कमिटमेंट्स आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अभी अभी क्योंकि आपने व्लॉगिंग जर्नी भी स्टार्ट हाँ किया है जी। जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे कैसी लग रही है ये जर्नी? कैसी? ये मैं थैंक्स बोलूँगा मृदुल को और फिर प्रणीत को, प्रणीत। क्योंकि इन दोनों ने मुझे बिग बॉस में बहुत बताया था कि भाई आप कौन से पत्थर के नीचे हो 20 साल से, आपने सोशल मीडिया की तरफ देखा ही नहीं है। एंड ये सही बात है, मैं इतना बिजी था अपने टेलीविजन करियर में कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। मेरी मॉम भी मुझे बोलती थी कि यू नो तुम कर सकते हो गौरव, तुम में मतलब यू हैव दैट टैलेंट ऑफ इम्प्रॉम्प्टू, यू नो गिफ्ट ऑफ गैब एंड ऑल दैट, पर मुझे मौका नहीं मिला। बट ये 4 महीने जो मैंने अंदर बिताए हैं ना, जो पूरे चकाचौंध से दूर, ओके। मैंने सोचा और मैंने समझा कि यार ये लड़के सही कह रहे हैं, ये अगर इन्होंने भी कुछ देखा होगा मेरे में। सो आई थिंक ऑल थैंक्स टू देम, एंड बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। नई जर्नी है, गलतियां हो सकती हैं, आप लोग प्लीज़ बताइए मेरे को, मुझे व्लॉग्स में क्या क्या करना चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ। इस बार मैं कानपुर आया हूँ तो कानपुर में थोड़े से व्लॉग्स बना रहा ओके। हूँ। कल मैं गया था तो मैंने कानपुर के फास्ट फूड पे थोड़ा सा अच्छा। बनाया, मैं और मेरे डैड गए थे। ओके। तो ऐसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई डोंट नो बट आई विल। अभी फास्ट फूड का जिक्र हुआ है, तो कानपुर के ऐसे कौन से फूड आउटलेट्स है जो आपके फेवरेट है, जाना पसंद करते हैं? रेगुलर है यार, मतलब मुझे स्वीट्स पसंद हैं। आई लव कानपुर का मलाई मक्खन जो मिलता नहीं है Okay. बाकी जगहों पे, और स्पेशली विंटर्स में। सो इनफैक्ट अब तो ये इतनी जग जाहिर बात है कि मैं आपके ऑफिस आया हूँ तो यहाँ पे भी उन्होंने मुझे वो दिया है they gave me मलाई मक्खन। ओके। So I was like thank you so much, but I really love it यार, उसको क्या मना करूँ। Apart from that, I think मुझे यहाँ की चाट बहुत पसंद है, जो Okay. सभी को पसंद है। ओके। कानपुर का एक जायका, एक फ्लेवर, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ भी जीता हूँ और मुझे अब समझ आता है कि जायका कितना इंपॉर्टेंट है आपके खाने में रोज़मर्रा में, तो वो एक अलग फ्लेवर है कानपुर का। और साथ ही साथ बूंदी के लड्डू, ओके। I think I've grown up on those things and the world knows how good they are. So yeah, and सबसे important मेरे माँ के हाथ के बने बेसन के लड्डू। उसका तो कोई कंपटीशन नहीं There हो is no सकता। competition. या ऐसी कौन सी चीज़ें कानपुर की जो आप अक्सर मुंबई में मिस करते हैं, वो नहीं मिल सकती मतलब? मुझे बेस्ट चीज़ कानपुर की अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं 15-20 मिनट के अंदर, जो मुंबई में सोच ही नहीं सकते। वहाँ कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते निकलते ही 20 मिनट लगता है। Okay. सो लकली आई स्टे इन अ प्लेस विच इज़ वेरी सेंट्रलाइज टू द सिटी। सो आई लव कि मैक्सिमम हाफ एन आवर में आप पूरा सिटी कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। Okay. एंड आई थिंक टाइम इज़ द बिगेस्ट कमोडिटी टुडे, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई लव इन कानपुर। ओके। कानपुर के लोगों की ऐसी क्या आपको खास बात लगती है जो क्योंकि अक्सर ये चीज़ आती है ना कि कानपुर के लोगों की बात ही अलग है, भाई उनका अलग ही चलता है, तो आपको क्या लगता है कानपुर के लोगों में ऐसा क्या खास है जो बाकी और लोगों से उनको अलग बना रहा है? आई थिंक एक जुझारूपन होता है कानपुर जैसे शहर में ना, एक खुद को साबित करने का जो एक जज्बा है, वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो लोगों ने मुझ में देखा है और मुझे बताया है ओवर द इयर्स। मेरी कर्म भूमि मुंबई में मैं भी उनसे पूछता था कि यार तुम लोग को ऐसा क्या दिखा मेरे में कि यू नो मैं काम कर रहा हूँ एंड पीपल आर लाइकिंग माई वर्क। तो वो हमेशा बोलते थे यार यू हैव दैट नैक ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ एंड नॉट लूजिंग होप। तो कानपुर में एक वो जज्बा है कि यार हम इतने जुझारू हैं ना कि अगर हम एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो फिर वो करके मानते हैं। एंड आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस है अब वो अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, बट एक कॉन्फिडेंस तो सब में। आप कानपुर में किसी को भी रोक के पूछ लें, हाँ हाँ हो जाएगा। Okay. कोई इंसान कभी मैंने यार ऐसे देखा नहीं है जो बोले कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, भले ही ना करे लेकिन बोलेगा हाँ हो जाएगा। सो आई थिंक दैट इज द इन अ ह्यूमरस वे आई एम सेइंग द कॉन्फिडेंस इज फैंटास्टिक। ओके। जब आप कानपुर जैसे शहर से निकले एंड यू बिकेम एन एक्टर,
मैं वो मोमेंट पूछूंगी जब फर्स्ट टाइम आपने अपने आप को एक स्क्रीन पर देखा, व्हाट वाज दैट फीलिंग? वेरी सरियल आई वुड से। मैंने सोचा नहीं था, मैं मुंबई एक्टर बनने नहीं गया था, मैं अपनी एमबीए करने गया था। मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया। मैं आईटी कंपनी में 9 महीने मार्केटिंग मैनेजर भी था। मेरे Okay. अंडर कम से कम 18-20 लोग थे एट अ वेरी यंग एज। सो मैं पढ़ाई के लिए गया था और मेरा कोई इल्म नहीं था कि मैं वहाँ जाके एक्टर बनूंगा। ना मैंने एक्टिंग सीखी, ना मेरे पास तो फोटोज़ भी नहीं थे, पोर्टफोलियो भी नहीं था जब मैंने पहला काम किया। बट आई वॉज इंटू वर्किंग आउट अ लॉट। जिम करता था कानपुर से ही, मेरे घर में भी है। ओके। तो मेरे डैड से हमने सीखा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुंबई में उस समय लोगों को लगा कि ये एक्टिंग कर सकता है, ये लड़का अच्छा मॉडल बन सकता है। ओके। तो वैसे जिम में मुझे डिस्कवर हुआ एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस लाइन। ओके। आपके अगर एक्टिंग पूरे करियर की बात करें, एक शो था जिसका मैंने जिक्र भी किया, ये प्यार ना होगा जी। कम, यामी गौतम वाज जी। योर Co-actor, co-star। yeah. तो हाउ वाज शी एज, क्योंकि अब तो लाइक शी इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस इन द जी। इंडस्ट्री, हाउ वाज शी, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी उस वक्त बहुत फेमस हुई थी एंड जी। पीपल लव, स्पेशली द यंगस्टर्स इन जेन अबीर ज़ी। एंड लहर की जोड़ी थी, या मुझे याद है तो कैरेक्टर्स। हाउ वाज दैट? एक तो वो शो यूपी के ऊपर बेस्ड था। वो लखनऊ की लखनऊ स्टोरी में। दिखाई थी। ब्राह्मण का लड़का कायस की लड़की टैग लाइन था, मुझे राइट। याद है। एंड कमिंग टू यामी, वो शी वॉज वेरी न्यू दैट टाइम एंड शी वॉज वेरी रॉ एज एन एक्टर, बट तब भी शी हैड दैट स्पार्क कि यार कुछ तो करना है, अच्छा करना है एंड 100% देना है। सो मी एंड यामी यूज टू टॉक अ लॉट एंड वी यूज टू डिस्कस अ लॉट बिफोर द सीन्स। ओके। क्योंकि वो भी चंडीगढ़ से आई थी, मैं कानपुर से था। हालांकि मैंने उस समय तक 7-8-6 शो या 4 शो 5 शो कर लिए थे मैंने। यामी का फर्स्ट शो था वो। यामी का फर्स्ट या सेकंड शो था, Second इफ आई एम था। नॉट मिस्टेकन, बट दैट वाज द फर्स्ट बिगेस्ट शो। और वो हम दोनों के लिए करियर में बहुत अच्छा शो रहा, क्योंकि हम दोनों बहुत फेमस हुए शो से। इनफैक्ट यामी को उस शो के बाद ही विकी डोनर मिली, ओके। हाँ हाँ, उसके बाद मिली थी। इमीडिएटली। और मुझे याद है उसको फेयर एंड लवली का एड भी उसी शो में मिला था, और शायद वहीं के डायरेक्टर विकी डोनर के डायरेक्टर थे। ओके। सो एवरीथिंग वाज लाइक लिंक्ड। लिंक्ड। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट। मेरा मैं टच में नहीं हूँ यामी से, बिकॉज हमारी इंडस्ट्रीज अलग हो गए हैं काफ़ी। वो बॉलीवुड में है, मैं टेलीविजन में था। बट आई कैन ओनली विश द बेस्ट फॉर हर, बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और अभी भी मैं उनके इंटरव्यूज कभी जब स्क्रॉल करता हूँ, कभी भी आते हैं, बिकॉज उनकी फिल्म उनके हस्बैंड की इतनी हिट हुई है। उनकी अपनी एक्टिंग की फिल्म्स इतनी अच्छी करती हैं वो। अभी उन्होंने कितनी अच्छी एक फिल्म Right. परफॉर्म की है। सो आई फील वेरी प्राउड एज अ को एक्टर, जो एकदम स्टार्ट में हमने काम किया है। सो आई फील वेरी प्राउड फॉर हर जर्नी एंड नाउ तो शी इज वेरी हैप्पीली मैरिड एंड शी इज अ मदर। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू हर यार। अगर आपके जितने भी रोल्स की बात करें, क्योंकि व्हेनेवर आई, मतलब कोई भी सर्च करे आपके लिए एक्टिंग करियर, तो द लिस्ट ऑफ रोल्स की इतने सारे शो, मतलब कितने के शायद नाम नहीं सुने होंगे जी, लोगों ने, एंड जी, वो भी आपने किया हुआ है। जी। आपके अपने करियर में ऐसा कौन सा रोल था जो लाइफ चेंजिंग या थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला रोल था, विच इज काइंड ऑफ कैन से कह सकते हैं आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ जब भी ये सवाल मेरे सामने समक्ष रखा जाता है, तो मैं यही कहता हूँ कि मेरा जो लास्ट परफॉर्मेंस था वो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ मांगता हूँ, क्योंकि मेरा आगे का काम उसी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे तो मेरा जो जर्नी रही है बिग बॉस में, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा वो है। अगर आप बिग बॉस से पहले पूछते तो मैं कहता मेरी जर्नी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में, क्योंकि उसमें भी मैंने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके ही काम किया है। लोग अक्सर एक्टर्स बोलते हैं कि वी विल डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, पर करते वही रेगुलर चीज़ें हैं। राइट। तो अनुपमा के, अनुज कपाडिया के बाद लोगों को तो छोड़िए, मैं ही नहीं सोच सकता था कि मैं एक कुकिंग शो में जाऊंगा, जहाँ, क्योंकि कुकिंग इज़ नॉट माई फर्स्ट हॉबी इन लाइफ। वो शायद आपने बोला भी अपनी वाइफ एंड माँ के कहने पे। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कहा देखो कुछ नया ही करना है ना, तो नया करो फिर। एंड टेलीविजन स्पेक्ट्रम में दैट वाज एक्सट्रीमली वेरी न्यू थिंग। सो आई ऑलवेज फील कि मेरा लास्ट काम जो है दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव डन। ओके। अभी अक्सर अगर आपका रोल्स देखें तो आपने काफ़ी पॉजिटिव रोल्स एंड एक होता है ना अच्छे रोल्स किए हुए, बट अगर इफ इन केस आगे फ्यूचर में नेगेटिव या ग्रे शेड कैरेक्टर्स अगर जी, आपको जी। ऑफर होता है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग सच? एब्सोल्युटली, एज एन एक्टर देखिए, आई डोंट जज माय कैरेक्टर्स। मैं बहुत लकी टचवुड एक्टर रहा हूँ जिसने बैक टू बैक लीड शोज किए हैं और सुपर पॉजिटिव रोल्स किए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को मेरी बातों से, असल ज़िंदगी में बात करके उनको ऐसा लगता होगा, उनको ऐसा है कि भाई ये लड़का कैरी कर सकता है ऐसा रोल। बट एज एन एक्टर, एज गौरव जो एक्टर है, उसको ये पता है कि जिस दिन उसको एक ग्रे कैरेक्टर, एक एंटैगनिस्ट का रोल भी मिलेगा, आई एम टेलिंग यू
मैं ज़्यादा नहीं Okay, बोलूँगा, बट या आई वुड लव टू डू इट। ओके। अभी तो एक इंडस्ट्री में यूर एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, यू नो हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स एट एवरीथिंग, बट जब आपने स्टार्ट किया था एंड तब, क्योंकि अभी एक है ना कि गौरव हर सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करते हैं, एक मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हैं, बट जब आपने करियर जस्ट स्टार्ट किया था तो तब के गौरव में एज इन पर्सनैलिटी वाइज आई वुड से और अब के गौरव में कितना फ़र्क आया है? क्या तब भी आप उतनी ही कामली किसी सिचुएशन को हैंडल किया करते थे या अब ज़्यादा मैच्योरिटी? आई थिंक एक विद एज एंड एक्सपीरियंस मैच्योरिटी बढ़ती है। और मैं सच बोलूँ तो मैं शायद जब एकदम एंटर कर रहा था तो मैं शायद ऐसा नहीं था। मैं 22-23 साल का लड़का था, और जैसे हर 22-23 साल का लड़का होता है वो उसमें एक एग्यूबरेंस ज़्यादा होता है, एक ठहराव थोड़ा कम होता है। बट तब भी मैं बहुत सारे लोगों से ज़्यादा टाइम लेके काम करता था। मतलब मैं इम्प्रॉम्प्टू कुछ नहीं करता था तब भी। ओके। मैं अपने होमवर्क करके ही काम करता था, और कहीं ना कहीं यही मेरे करियर में मुझे बहुत हेल्प किया है। सो आई थिंक जितना मैं अभी हूँ उतना नहीं था, Okay. लेकिन जितने लोग होते हैं उस उम्र में मैं उससे ज़्यादा ही था। ओके। इफ नॉट एक्टिंग तो कौन से प्रोफेशन या कौन सी फील्ड में होते हैं? मैं कॉर्पोरेट लाइन में होता। मैं ज्वाइन कर लिया था कॉर्पोरेट में, मैनेजर था, और मैं बहुत हाई पोस्ट पे होता अभी। यू वर एंजॉयिंग दैट कॉर्पोरेट लाइफ एट दैट? या मतलब मैं बिजनेस फैमिली से हूँ कानपुर के, तो मैं हो सकता है मैं बाद में बिजनेस में आता या कुछ करता, बट कॉर्पोरेट लाइन में तो मैं आ ही चुका था। Yeah. और हॉबी के लिए मैं अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क कंटिन्यू रखता। ओके। आपके कंटेम्प्रेरी जो और टीवी मेल एक्टर्स हैं जो इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे शहीर शेख का अगर मैं कर लूँ, उनकी एक सीरीज भी आ चुकी है, अभी रिसेंटली एक और उनकी शायद सीरीज आ रही है, और भी सारे मेल एक्टर्स हैं। तो ऐसे कौन से मेल एक्टर्स हैं जो आपके अकॉर्डिंग दे डूइंग ग्रेट वर्क एंड यू आर एंजॉयिंग देयर वर्क? शहीर तो मेरा दोस्त है, मैं उससे अभी मिला था 1.5 मंथ्स बैक, एक पार्टी में हम लोग साथ ही थे, और वेरी रिस्पेक्टफुल गाय। हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, एंड जब भी मिलता है बड़े रिस्पेक्टफुली मिलता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। टीवी के बहुत अब आजकल बहुत सारे लोग टीवी से निकल के ओटीटी में जा रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है, कि जो टीवी का एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है बशर्ते बाकी एंटरटेनमेंट फील्ड से। बिकॉज हम लोग दिन के टेलीविज़न शो में, मैं अनुपमा वगैरह में बोलूँ या बाकी शोज़ में, हम लोग 10-10, 11-11 सीन करते हैं दिन में। और अब तो मूवीज भी ऐसे बनने लगी हैं। पहले मूवीज 1-2 साल लगते थे बनने में, अब मूवीज 8 महीने 9 महीने में बन जाती हैं। 3-3, 4-4 महीने में भी बन रही जी, हैं अब तो। क्योंकि अब वही पैटर्न टेलीविजन वाला मूवीज में आ रहा है कि दिन में 8 सीन करने हैं। पहले दिन में 1 सीन की लाइटिंग होती थी, रात में 1 सीन होता था, पैकअप होता था, जनरली जो हमने सुना है। मैंने करी नहीं है बट लोगों से सुना है। तो अब आई एम वेरी हैप्पी कि यार मैं उतना प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर ऐसे किसी तालाब में डाला जाऊंगा तो वहां मैं आराम से तैर सकता हूँ। सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ओटीटी एंड बिग स्क्रीन पे भी होगा तो यू विल गेट इट। आई लव टेलीविजन। टेलीविजन मेरा घर है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आगे ग्रो कैसे करेंगे। सो आई थिंक अगर कुछ और भी काम अच्छा आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ओके। इफ़ यू गिवन अ रिमोट कंट्रोल, तो एक सीन अगर आपको रिवाइंड करना है अपनी पूरी जर्नी में, अभी तक की लाइफ जर्नी, इन बी इट योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एक सीन आप क्या रिवाइंड करके फिर से देखना चाहेंगे या वो मोमेंट दोबारा? मेरी स्कूल लाइफ। Okay. I have been a very 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 naughty school child and school student, and I love my school. मैं हाल ही में अपने स्कूल गया था अभी, और मैं जब मास्टर शेफ जीता था मैं तब भी गया था। Okay. I like going back to my school roots because मुझे लगता है कि मेरे स्कूलिंग ने बहुत बड़ा हाथ मेरी पर्सनालिटी को मोल्ड करने में दिया है। घर में माँ बाप ने तो दिया ही है, लेकिन उतना ही वक्त आपका स्कूल भी आपको मोल्ड करता है, एंड आई फील वेरी लकी कि मैं ऐसे स्कूल से पास आउट था कि इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू फेस द वर्ल्ड। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा याद है? बिकॉज यू सेड यू आर अ वेरी नॉटी स्टूडेंट, तो कोई ऐसा याद है जो सबसे शरारत, सबसे शैतानी वाली चीज मुझे क्या लगता की? है मैं कुछ भी करता था यार, मैं पढ़ाई बहुत कम करता था लेकिन मार्क्स अच्छे आते थे। Okay. तो पता नहीं मुझे वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ाई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आजकल तो और ज़्यादा कंपटीशन है। Okay. बट हार मत मानिए, दैट्स ऑल व्हाट आई से। ओके। मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है, विल आस्क यू, एंड इसका तो जल्द से ही आपको जवाब देना है वन वर्ड में। ओके। इफ यू डिफाइन योर बिग बॉस हाउस जर्नी इन वन वर्ड? लर्निंग कर्व। ओके। सबसे ज्यादा याद आने वाली चीज इन बिग बॉस हाउस? रूटीन एंड डिसिप्लिन, जो बाहर आके थोड़ा चेंज हो जाता है। उस हाउस में किसी कंटेस्टेंट की सबसे इरिटेटिंग हैबिट क्या थी, और कौन, किस कंटेस्टेंट की? बहुत सारे थे, एक की मैं क्या ही बोलूँ, मतलब हाँ तंग तो सब करने की कोशिश कर रहे थे, बट ठीक है वो कर नहीं पाए। ओके। सलमान खान का एक ऐसा डायलॉग जो आपको हमेशा याद रह गया या याद रहेगा?
आई एम गोइंग टू वर्क विद गौरव वेरी सून. ओके. एक ऐसा कंटेस्टेंट जो डिजर्व करता था जीतना, इफ नॉट यू, आपकी आई थिंक नजरों? all the finalists, because उनको जनता लेकर आई थी and I can't take it away from the audience. ओके. एक चीज जो आपने बिग बॉस से सीखी? कि कई बार आपको हर लड़ाई में कूदने की ज़रूरत नहीं होती और हर लड़ाई जीतने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि you should aim at the bigger battles. Okay. Your favorite genre as an actor? Romance, drama, or thriller, or anything else? Comedy. Okay. Okay. One habit you want to change in yourself? थोड़ा लेजी हूँ मैं. Okay. या Okay. And one habit you want to change in your wife? Anything? बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसमें. Okay. एक एक्टर जिनके साथ काम करने का ड्रीम है, you want to work with him or her, any? यार एक का नाम लूँगा तो बेमानी हो जाएगा, बट या एनीबडी यार, एनीबडी who I have looked up to. So Okay. yeah. Okay. And one word to describe your life journey throughout? Still a school kid, learning new things. ओके. थैंक यू सो मच गौरव हमसे बात you. करने के लिए एंड तमाम सारे क्वेश्चंस का इतने ब्यूटीफुली जवाब देने के लिए. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. जिस तरह से आपने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जीता, बिग बॉस जीता, आई होप इसके आने वाले और भी शोज, टीवी, ओटीटी, बी इट एनीथिंग, बट आपकी एक्टिंग घर घर पहुंचती रहे और लोग आपको इसी तरह से प्यार देते रहे. विश यू ऑल द बेस्ट गौरव. Thank थैंक you यू सो so मच. much. Thank you. थैंक यू.